हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। यूआईडीआई की तरफ से हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया गया है। इस अपडेट में रिवीजन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। अब आखिर ये रिवीजन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या और साथ ही साथ ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि यूआईडीआई का ये नया अपडेट है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यूआईडीआई की तरफ से जो नया अपडेट जारी किया गया है वो जानने के लिए सबसे पहले आपको यूआईडीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। उसके बाद देखिए यहीं पे आपको ये जो बैनर दिखाई देगा इसमें आपको इस संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे रिवीजन इन लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन। जब भी हम अपने आधार कार्ड में कोई एनरोलमेंट करवाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं, मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज कर रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ये काम कर रहे हो या फिर अगर आप आधार सेंटर में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हो सकता है आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। तो उन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे यहाँ पे उसकी लिस्ट को रिवीजन करने की बात की गई है। यानी कि जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी लिस्ट यूआईडीआई जारी करता है कि आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन के लिए इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसी लिस्ट का यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन का मतलब ये है कि उस लिस्ट में कुछ फेरबदल किए जाएंगे, कुछ उसमें सुधार किए जाएंगे। साथ ही यूआईडीआई की तरफ से यहाँ पे आपसे सजेशन मांगे गए हैं कि अगर आपका कोई भी सुझाव है रिवीजन ऑफ लिस्ट को लेके, तो यहाँ पे अपने सुझाव आप 30 सितंबर 2022 तक यूआईडीआई को मेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी दी गई है, इस ईमेल आईडी पे आप अपने सजेशन सेंड कर सकते हैं 30 सितंबर से पहले। अब यहाँ पे आप यूआईडीआई के ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो यहाँ पे ट्वीट करके भी यूआईडीआई की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं, यूआईडीआई इज इनवाइटिंग सजेशन एंड फीडबैक फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑन द प्रपोज चेंज टू द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन बिफोर सितंबर 30, 2022। यानी कि यहाँ पे एक बार फिर से वही बात की गई है कि जो रिवीजन ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से किया जाएगा। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उस लिस्ट में कुछ चेंजेस यहाँ पे किए जाने वाले हैं, ताकि जब आने वाले समय में अपने आधार कार्ड में आप कोई भी अपडेट करेंगे तो जहाँ पे जो यूआईडीआई की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि लिस्ट में नहीं है, तो आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का अपडेट करना चाहें तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। अब इस ट्वीट में यहाँ पे आप नीचे एक लिंक भी देख पाएंगे, इस लिंक पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप जब इस नोटिस को ओपन करेंगे तो इस संबंध में यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आधार नंबर इज ए 12 डिजिट रैंडम नंबर इज इशू बाय यूआईडीआई टू द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आधार नंबर एक 12 डिजिट का एक रैंडम नंबर होता है जो कि भारत के नागरिकों को यहाँ पे जारी किया जाता है। आफ्टर सेटिस्फाइंग द एनरोलमेंट प्रोसेस लेट डाउन बाय द अथॉरिटी, द डेमोग्राफिक डिटेल्स विद नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट्स सीकिंग एनरोलमेंट अपडेशन आर बेस्ड ऑन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। यानी कि यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आधार अपडेशन के समय चाहे आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज कर रहे हो, जेंडर चेंज कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हो या फिर एड्रेस का करेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना पड़ सकता है, एड्रेस प्रूफ देना पड़ जाता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ जाता है, साथ ही रिलेशनशिप प्रूफ भी वहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग ये जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं इनकी एक लिस्ट यूआईडीआई की तरफ से दी गई होती है। अगर आप ऑनलाइन भी किसी भी तरीके का करेक्शन अपने आधार कार्ड में करते हैं तो वहाँ पे ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इस लिस्ट को रिवीजन करने की बात ही यहाँ पे इस नोटिस में भी कही गई है। अब यहाँ पे आने के बाद इस नोटिस को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे पब्लिक से सजेशन मांगे गए हैं कि रिवीजन ऑफ लिस्ट में आप कोई सजेशन देना चाहें तो 30 सितंबर तक दे सकते हैं। तो आप भी अगर कोई सजेशन देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहीं पे इसी पेज पे आपको नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को आपको एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में आपको सब कुछ बताया गया है कि आईडी प्रूफ के तौर पे, एड्रेस प्रूफ के तौर पे, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे, रिलेशनशिप प्रूफ के तौर पे आप कहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए या फिर अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो इंडियन पासपोर्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर कर सकते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपसे कहीं पे
भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जाता है तो आप अपने इंडियन पासपोर्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक का निशान देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कहीं पे आधार करेक्शन के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाता है तो भी आप इंडियन पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है उसके आगे भी यहाँ पे आप टिक का निशान देख पाएंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे आपसे रिलेशनशिप प्रूफ मांगा जाता है तो वहाँ पे भी आप अपने पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे भी आप अपने पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी यहाँ टिक का निशान आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि आप उस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पे आपको यहाँ पे टिक का निशान नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो पासपोर्ट के नीचे आपको एक सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, पैन कार्ड या फिर ई पैन कार्ड। अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए कई बार आपसे और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते ही होंगे आपके पैन कार्ड में कोई भी एड्रेस प्रिंट नहीं होता है, आपके पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होता है। इस वजह से यहाँ पे आप टिक का निशान नहीं देख रहे हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार अपडेशन के लिए पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस लिस्ट में आपको सभी जानकारी दी गई है। इस लिस्ट को आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे किस डॉक्यूमेंट का आप यूज कर सकते हैं। इसी पेज पे आप ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की तरफ से एक्सेप्टेबल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। उनके आगे टिक का निशान दिया गया है। जिस जगह पे टिक का निशान नहीं दिया गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जिसे यूआईडीआई की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद आप इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। ट्वीट करके भी यूआईडीआई की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे रिवीजन ऑफ लिस्ट किया जाएगा और उसमें आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।